हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोधन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 67वां अध्याय का पाठ है। दशरथ जी महाराज अपना पार्थिव शरीर छोड़ चुके हैं। उनको तेल में डुबा के रख दिया गया, तेल के नाव में डुबा के रखा हुआ है। और भरत जी दूत को भेज रहे हैं कैकेयी देश में भरत को लाने के लिए। वशिष्ठ जी और सब मुनि, जितने मार्कंडेय मुनि और जो ऋषि लोग हैं, वो कहते हैं कि देश में अराजकता फैल गया। राजा के नहीं रहने से देश में अराजकता फैल गया है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठं प्रत्युवाचः मित्रम् आत्मजनान् सर्वान् ब्रह्मान् तान् निधं वचा। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। यद सो मातुलकुले दत्तराजं परम सुखी भरतो वस्ति भ्राता शत्रुघ्नेन मुदान्विता। राजा दशरथ ने जिनको राज दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। तच्छीघ्रं जवनादूता गच्छन्तु त्वरिताहैः आनेतु भर्तारो वीरं किं समीक्षामहे वयम्। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़े पर सवार होकर यहाँ से जाएं, और इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। गच्छन्ति तति ततो सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाए। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, ये सिद्धार्थ विजयं जयंत शोक नंदना सुयातमिति कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमः। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब लोग यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोग से कहता हूँ। पुरम राजगृहं गत्वा शीघ्रं जय हये त्वक्त शोकरिदं वाचम शासनाद भरतो मम। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भावना प्रकट करते मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो। पुरोहिता तम कुशलम प्रासर्वे च मंत्रिणा त्वरमाणश्च निर्यहीकृत्याम आत्मैकम त्वया। कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। माँ चस्मे प्रेषिता रामा माँ चस्मे पितरमृता भवंता सांसीपुर गत्वा रावणाम इति चयम। भरत को श्री राम के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना, और उन परिस्थितियों के कारण रघुवंशी के यहाँ जो कुराम मचा हुआ इसकी भी चर्चा ना करना। कैसे यानी च वस्त्राणि भूषणानि वराणानि च
क्षिप्रामादाय राजज्ञा भरतश्चागच्छता। कई रहा तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चलो। दत्त पत्त सनादूता जगमु स्व स्व निवेशनम कैकयस्ते गमिष्यन्तो है नारु समतान। कई देश को जाने वाले जो दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़े पर सवार हो अपने अपने घर को गए। तथा प्रस्थानिकं कृत्वा कार्यं शेषम् अनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूता संतरितं ययु। तदंतर यात्रा समय से तैयारी पूरी करके वशिष्ठ की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से चले। न्यानेतान पराताल्य प्रलम्य योस्तरम पते निवेश माणेस्ता जगमु नदी मयेन मालिनीम। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और पलमगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वत के बीच में बहने वाली माली नदी के तट पर होते हुए दूत आगे बढ़े। वे ते हस्तिनापुर गंगा तीर्थवा प्रतंग मुखम ययु पांचाल देश महासाध्या मध्य कुरु जांगलम। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरु जांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। सारांशी सा सुपल्लानी नदिश्चा विमलोत्तका निरीक्षमाणा जम्मुस्ते दूता कार्यवसात द्रुतम। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवर तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। ते प्रसन्नोदकं दिव्या नाना विहग सेविताम उपाजितमु मुर्गेना सरदांडा जला कुलाम। तदंतर वे सच जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदांड के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांघ गए। निकूल वृक्ष मासाद्या दिव्यम सत्योपयाचनम अभिगम्यम विवाद्यम तम कुलिलांगा प्रविशन पुरी। संडाट के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहां से याचना की जाती थी। वह सत्य होती थी तथा उसका नाम सत्योपयासन हो गया था। उस बंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। अभिकालम तत्प्राप्यम तेजो अभिभावनाच्युता प्रीते पैतामही पुण्यम तेरुरिचु मती नदी। वहां से तेजो अभिभवन नामक गांव का पार करते हुए अभिकाल नामक गांव में पहुंचे। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता पितामह द्वारा सेवित पुण्य सलीला इच्छुमती नदी को पार किया। अविच्छांजलि पानश्च ब्रह्मणान वेद पारगान ययुर्मध्ये ब्रह्मिका सुदामांचा पर्वताम। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत ब्राह्मणिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास पहुंचे। विष्णु पदम पृच्छमाणा विपाशा चापि शल्यमलिम नदी वर्त पीठ तटाकानि पल्लानि सरांसि च पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहानन व्याघ्र मृगान त्रिपान ययु पथाति महता शासनम भर्तुरीश्व। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह दर्शन करके वे व्यास नदी और उसके तटवर्ती सालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियां, बावड़ी, पोखरे, छोटे तालाब, सरोवर, भांति भांति के वन जंतु आदि, सिंह, व्याघ्र, मृग, हाथियों का दर्शन करते हुए दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी का आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। ते शांत वहना दूता विकृष्ट सताम पता गिरी व्रजा पुरा वरम शीघ्रम मासे दुरंजसा। उन दूतों के घोड़े चलते चलते थक गए थे। मार्ग बड़ी दूर तक कोने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय पार करते दूत शीघ्र बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुँचे। भ्रातु प्रियार्था कुला क्षणार्थम भर्तु वंशज परिग्रहार्थम अडेन मानस त्वरया स्म दूता रात्रम तुते त्वत्पुरी में वयाता। अपने स्वामी
आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज को भरत से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में उस नगर में जा पहुंचे। इत्यते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड अष्टषष्टि तमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।